नमस्ते, मेरा नाम नीरज अत्री है और आप देख रहे हैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट। आज मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जब कोई महिला एक पुरुष को चुनना चाहती है, तो उस पुरुष में कौन से गुण को ढूँढती है? या एक आदर्श पुरुष में कौन से गुण होने चाहिए? साधारण रूप से जो महिलाएँ हैं, वो ऐसे पुरुष को चुनना क्षमा कीजिए, वो ऐसे पुरुष को चुनती हैं, जो आत्मविश्वास से भरा हो, जो आवश्यकता पड़ने पर कुछ जोखिम ले सके या यूँ कहें कि जिसके साथ वो स्वयं को सुरक्षित अनुभव कर सकती है। हर महिला ऐसे पुरुष की अपेक्षा करती है। जब हम महिला की बात कर रहे हैं तो मैं केवल आदर्श महिला की बात कर नहीं कर रहा हूँ, मैं साधारण महिलाओं की भी बात कर रहा हूँ। हर साधारण महिला में कुछ नारी सुलभ गुण होते हैं। वो गुण जिन्हें हम जनरली ममता, करुणा, दया, वात्सल्य ये नाम देते हैं। और ये गुण उसमें क्यों होते हैं? क्योंकि प्रकृति ने नारी को संतान उत्पत्ति का काम दिया है, जो पुरुष नहीं कर सकता। हम चाहें या ना चाहें, ये महिलाओं की विशेषता है। और इस इस विशेषता के चलते उन्हें ऐसे साथी की आवश्यकता होती है, जो उनकी सहायता करे। क्योंकि उनके जीवन का एक बहुत बड़ा अंश संतान उत्पत्ति में जाता है और फिर संतान उत्पत्ति के उपरांत उस संतान के पालन-पोषण में भी जाता है। तो इसलिए प्रकृति ने महिलाओं को वात्सल्य से और ममता से भरा हुआ है। और मैंने क्यों ये क्वालिफ़िकेशन लगाई कि मैं केवल साधारण और आदर्श महिलाओं की बात कर रहा हूँ, तो जिन महिलाओं की बात मैं नहीं कर रहा, वो भी एक बहुत बड़ा वर्ग है आज हमारे देश में। इन महिलाओं को आजकल हम वोक कहते हैं और इनमें अपने जो नारी सुलभ गुण हैं, उन्हें लेकर गर्व नहीं होता, बल्कि एक दंभ होता है। और वो दंभ किसे लेकर है? वो दंभ होता है पुरुषों की भद्दी नकल करने की इनकी जो योग्यता है, उसे इन्होंने अपना क्या कहा जाए, उसे इन्होंने अपनी योग्यता मान लिया है और उसका इनमें दंभ है कि ये खुले में सिगरेट पी लेती हैं, बियर पी सकती हैं, शराब पी सकती हैं, माँ-बहन की गालियाँ दे सकती हैं। तो मैं इन महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो एक परिवार में अच्छे से रह सकती हैं या यूँ कहें कि जो एक अच्छे घर को बनाने में, एक स्थायी घर को बनाने में और भावी पीढ़ी को गुणवान बनाने में सहायक हो सकती हैं। जिनकी मानसिक स्थिति स्थिर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब ये गुणों की चर्चा करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आज जो हिंदू समाज पे बहुत सारे संकट हैं, उनमें से एक बड़ा संकट है पुरुषों का धीरे-धीरे निर्वीर्य होते जाना, कायर होते जाना, नपुंसक होते जाना, कापुरुष होते जाना। इसमें बहुत बड़ा रोल परिवार का है, बहुत बड़ा रोल मीडिया का है और बहुत बड़ा रोल हमारे शिक्षा तंत्र का है, तीनों का इसमें रोल है। और आज मैं जो एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, वो एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी से ले रहा हूँ, जिन्होंने एक नया विज्ञापन बनाया है। आजकल गणपति जी की स्थापना के दिन है, तो इसी त्योहार के उपलक्ष्य में ये बनाया गया है। और ये हिंदू त्योहारों पर ही इस तरह की नौटंकी होती है, वो हम सब जानते हैं। तो विज्ञापन में क्या दिखाया कि एक भरा पूरा हिंदू परिवार है। सब बप्पा के आगमन की, उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, घर में मोदक बन रहे हैं, लड्डू बन रहे हैं, सफाई हो रही है, रसोई घर में पकवान बन रहे हैं और फिर इसमें वो दृश्य आता है जब घर जो है वो बप्पा को लेने जाता है। तो जब लेने जाते हैं तो वहाँ पर जो मूर्ति देने वाला व्यक्ति है वो पूछता है कि बप्पा को लेके कौन जाएगा? तो एक बच्ची है परिवार की, वो अपनी माँ को बोलती है कि मम्मा हम लेकर चलते हैं, कुछ ऐसा बोलती है। तो जो माँ है वो उसे डाँटती है कि नहीं पगली, ये काम तो लड़कों का होता है, ऐसा ही रिवाज है। और जो मूर्ति बेचने वाला है वो भी कुछ ऐसी बात बोलता है। जो बिस्कुट बेचने वाली एड देने वाली कंपनी है, वो दिखाती है कि एक लड़का बीच में युवा है, जिसका ये दायित्व था कि उसने मूर्ति लेके जानी थी। वो बिस्कुट खाते-खाते ये सारा दृश्य देख रहा है और फिर वो बोलता है कि ऐसा क्यों है कि लड़का ही लेके जाएगा? आज ये जो मूर्ति है वो चाची लेके जाएगी। कि यदि स्वागत माँ करती है तो लेके भी चाची जा सकती है, इस तरह का कुछ उसमें वो बात कहने का प्रयास किया गया है।
और यहाँ पर रिवाज शब्द पे बहुत अधिक बल दिया जा रहा है कि यदि लाया जा सकता है, यदि महिलाएँ बाकी काम करती हैं, तो ये काम क्यों नहीं कर सकती? और क्योंकि हम सारे काम बप्पा जी से, गणपति जी से आरंभ करते हैं, तो ये नया रिवाज भी गणपति जी से आरंभ किया जा सकता है। इस विज्ञापन में 3 तरह से समस्या आती है। मैं उन सब की चर्चा आपके साथ करने वाला हूँ और मैं यहाँ पर जानबूझकर उस कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं उनकी और ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये जैसी पुरुष प्रधानता इस विज्ञापन में दिखाई गई है, वैसी मैंने वास्तविक जीवन में नहीं देखी। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जो दंपत्ति है, पति-पत्नी है, वो एक साथ जाते हैं। बहुत बार होता है कि घर के दादा-दादी जाते हैं, घर का जो पुरुष है वो अपनी माँ के साथ जाता है, तो ऐसा मैंने बहुत बार देखा है और अनुभव भी किया है। और दूसरा, यदि ऐसी परंपरा है, तो उसे तोड़ने की आवश्यकता क्या है? अब युवा पीढ़ी में ये सब नौटंकी की जाती है, मैं भी इस स्टेज से गुज़र चुका हूँ, क्योंकि मैं भी देखता था कि यार क्यों हम ऐसे रिवाज निभाते हैं और तोड़ने में एक नकली सा गर्व भी महसूस होता है। तो एक तो ये जो पैट्रियार्की या पितृसत्ता जानबूझकर दिखाने का प्रयास किया जाता है, वैसा हिंदू समाज में कभी नहीं होता है। परंपरा है तो परंपरा को उसी रूप से निभाया जाएगा। आपको ध्यान होगा कि जिस समय सबरीमाला वाली नौटंकी शुरू की थी वामपंथियों ने, तब भी ऐसे ही अच्छे लेकिन खोखले जुमले दिए जाते थे कि महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, पितृसत्तात्मक सोच चल रही है, यहाँ पर पैट्रियार्की चल रही है, ब्राह्मणवाद चल रहा है। ये हर चीज़ में से घुसेड़ा जाता है। लेकिन तीसरी जो समस्या वो अधिक गंभीर है। जो मैंने शुरू में आपसे पुरुष के गुणों की बात की, वो इससे सीधी जुड़ती है। जैसा मैंने पहले बताया कि जो नारीवाद वाले लड़के होते हैं, वो फ़ोटो खिंचाने में, वामपंथियों का काम करने में तो बहुत सक्षम होते हैं। लेकिन जब लड़की चयन करने पे आती है और यदि उसे चुनना हो, एक नारीवाद करने वाला लड़का हो और एक थोड़ा रफ एंड टफ हो, तो वो नारीवाद वाले को चुनने के बजाय रफ एंड टफ को चुनती है। अब ये विज्ञापन जब बच्चे देखेंगे और विशेष रूप से हिंदू देखेंगे, तो वो इस युवक को जो इसमें दिखाया है, उसे अपना आदर्श मान सकते हैं और यदि वो आदर्श मानेंगे, तो ये छद्म नारीवाद उनके अवचेतन मस्तिष्क में अपने आप घर कर जाएगा। परिणाम स्वरूप वो लड़कियों की, युवतियों की पहली पसंद कभी नहीं रहेंगे। पहली पसंद सदा वो वर्ग रहेगा, जो आक्रामक होता है, जो ये अपनी शक्ति दिखाता है कि मैं लड़ सकता हूँ। तो इसलिए हिंदू समाज को बहुत सोच समझ कर अपने बच्चों को विचार देने चाहिए, बहुत सोच समझ कर उन्हें संस्कार देने चाहिए कि वो संस्कार आगे चलकर किस प्रकार में, किस रूप में परिणत होते हैं। अच्छा, अब इसमें कोई ये कह सकता है कि ये क्या यार, कैसी मर्दानगी है, कैसा पुरुषत्व है जो महिलाओं को एक इतना सा काम करना है कि मूर्ति लेके जानी है, उसी में खतरे में आ जाता है ना? तो और ये जो आर्गुमेंट है, ये कहने को ठीक भी लगता है। पर आपको यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला ये कि सोशल मीडिया के आने से पहले हिंदू धर्म पर चारों तरफ से आक्रमण होते थे। मीडिया से, फ़िल्मों से, पेंटिंग से। वो याद कीजिए मकबूल फ़िदा हुसैन को। हमारे देवी-देवताओं के बड़े अटपटे से चित्र उसने बनाए और तब जिस समय कोई बजरंग दल या कोई हिंदू दल उनका विरोध करता था, तो उनका दमन कैसे किया जाता था कि यार तुम्हारा तो बड़ा कमज़ोर धर्म है जो एक पेंटिंग से खतरे में आ जाता है ना? आज हम जानते हैं को कैसे बेवकूफ़ बनाते थे। आज जब सर तन से जुदा करने वाली भीड़ निकलती है, तो उन्हें कोई नहीं कहता कि तुम एक जुमले से या एक ऐतिहासिक सच से तुम्हारा जो मज़हब है वो खतरे में आ जाता है। तो ये बड़ी चालाकी से अपनाया जाने वाला वाक्य है कि इतनी से तुम्हारी मर्दानगी जो है वो खतरे में आ जाती है। हालाँकि नहीं आती, लेकिन ये जुमले मार-मार कर जैसे हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, वैसे ही हिंदू पुरुषों के लिए जिसे सोशल स्पेस कहते हैं, वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। ये इस तरह की जो सॉफ्ट पुशिंग होती है कि पुरुषों को पुरुषत्व से दूर लेके जाया जाता है। धीरे-धीरे आप स्पेस छोड़ते जाएँगे, वो जो आपने एक्सप्रेस करना है अपनी पुरुषत्व को, उसके एवेन्यू उतने ही कम हो जाएँगे। तो दूसरा वर्ग जो उन्हें एक्सप्रेस करता है, वो इसमें प्रभावशाली रहेगा और लड़कियाँ वो लेके जाएगा। तो ऐसे ये भी एक परिप्रेक्ष्य है जिससे हमें समझने की आवश्यकता है। सुनने में कभी-कभी ऐसा लग सकता है कि बड़ी संकुचित मानसिकता है, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर यही सच्चाई है। दूसरा इसका क्या उत्तर है कि सभ्यता
बनती है सहयोग से। इसे क्या कहा जाता है, वो डिग्निटी ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ लेबर। यदि महिला और पुरुष हैं, तो पुरुष का शरीर बना है बाहर जाके लड़ने के लिए, काम करने के लिए, तो वो बाहर जाता है। यदि वो बाहर जा रहा है तो मूर्ति क्रय करके लाना उसके लिए स्वाभाविक है। नारी का जो विचार है, क्षमा कीजिए, नारी की जो मानसिकता है, वो घर को सुचारू रूप से चलाना बहुत अच्छी योग्यता है उसके अंदर, उससे कर सकती है। तो जैसा इसी विज्ञापन में दिखाया भी है कि जिस समय गणपति बप्पा को लाना है, तो उस समय घर के अंदर भी 100 काम हो रहे हैं। तो यदि महिला वो काम कर रही है, तो वो भी उतना ही योगदान दे रही है। क्यों ये नौटंकी करनी है कि यदि वो क्रय करके लाएगी तभी वो पुरुष के समान मानी जाएगी? ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। फिर ये ज्ञान केवल हिंदुओं को पेलने ही क्यों के लिए क्यों है? बकरीद पे जे दे के दिखाओ ज़रा कि बकरे नहीं काटने चाहिए। वहाँ तो इसकी सच में आवश्यकता है ना। इतने सारे निरीह प्राणियों की हत्या की जाती है, करोड़ों में। तो यदि आपको इतनी ज़्यादा खुजली मचती है, इतनी ज़्यादा चुल है अपने आप को सोशल जस्टिस वॉरियर दिखाने की, तो वहाँ पे करो। हमें ये एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग वाले जो दोनों क्षेत्र हैं, इनसे संभल के रहने की आवश्यकता है और वहाँ जाकर अपना विमर्श चलाने की भी आवश्यकता है। क्योंकि कानूनों के द्वारा और विमर्श के द्वारा दोनों ढंग से ही हिंदुओं को निर्वीर्य बनाने का प्रयास किया जाता है। मेरा हिंदू पुरुषों से ये निवेदन, ये आग्रह, ये परामर्श है कि अपने आप को ग्लानि से ना भरने दें, अपनी आक्रामकता को कम ना होने दें। आक्रामक रहें, हाँ, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि घर के अंदर आक्रामक होना है। घर के बाहर आक्रामक होने की आवश्यकता है। हिंदू समाज अपने आप ही ये जानता है कि कहाँ पर नारी सुलभ गुणों का पूरा सदुपयोग होता है, कहाँ पर पुरुष सुलभ गुणों का पूरा सदुपयोग होता है। तो अपने आप को इन नौटंकियों से बचा के रखें। अपने पुरुषत्व को, वीर्य को, वीरता को सिंचित करके रखें, सींच के रखें। बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है आने वाले समय में। हर हर महादेव।